हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज हिंदी साहित्य के इतिहास से 170 प्रश्नोत्तर को प्रोवाइड करने वाला हूं। ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री पीडीएफ रहेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा इसका। और जितने भी प्रश्न हैं सारे महत्वपूर्ण हैं और 170 प्लस, इसमें से कुछ ना कुछ आपको प्रश्न तो झारखंड पेटी हिंदी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। फर्स्ट नंबर, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो वीरगाथा काल कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, वीरगाथा काल के कवि नहीं है तो नामदेव। बाकी जितने भी हैं चंद बरदाई, जगनिक और मधुकर, ये सभी वीरगाथा काल के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद बरदाई। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज दासों के रचनाकार हैं चंद बरदाई। फिफ्थ नंबर है, कबीरदास की भाषा थी सदु कड़ी। यहाँ पर एक पंक्तियाँ दी हुई है, तो ये पंक्तियाँ जो है किनके तुलसीदास द्वारा रचित है। तो ऐसे भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक और यहाँ पर प्रश्न से पंक्तियाँ से रिलेटेड है, तो ये जो पंक्तियाँ जो लिखी हुई है ये जायसी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिव बावनी के रचनाकार है भूषण। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी यहाँ से पंक्तियाँ से उठाया गया है, तो ये बिहारी लाल की पंक्तियाँ हैं। सखी वह मुझसे कह कर जाते, ये पंक्ति के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे सूर्यकांत त्रिपाठी नारायण जी। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रानंद पंत। चिंतामणि के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट प्रश्न है, जन्मेजय का नागयज्ञ किसी कृति है? जयशंकर प्रसाद। यहाँ भी पंक्तियाँ दी हुई है, तो ये है भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है। 18 नंबर है, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद। देखिए ये बहुत फेमस पंक्ति है, और ये जो पंक्ति है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की है? यशोधरा। यहाँ भी पंक्तियां दी हुई है, तो ये जो पंक्तियां दी हुई है जयशंकर प्रसाद की है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? क्षेत्र विशेष से। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। सदा किस कृति की नायिका है? कामायनी। यहां भी पंक्तियां दी हुई है, तो ये रहीम की पंक्ति है। 25 यहां भी पंक्ति दी हुई है, तो ये तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ये पंक्तियां जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है। ये भी है यहाँ पर। ये जो पंक्तियां दी हैं ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। यहाँ भी पंक्तियां इस प्रकार दी हुई है, तो इसके जो रचयिता हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। यहाँ पर सेम चीज़ है, राहुल संकृत्यायन के द्वारा रचित पंक्ति है। 29 भूषण की कविता का प्रधान स्वर है प्रस्तिपरक। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं पुष्पदंत। प्रथम सुबी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं मुला दाऊद। 32 नंबर, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लूलाल। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उदंत मॉडर्न। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? नंदुलाल वाजपेयी का। 36 नंबर, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, रणधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था किस पुस्तक पर? उर्वशी पर।
एक और भी कंटेंट लाऊंगा, पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को फ्री, जिसमें आपको जितने भी पुरस्कार जो जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार जो जो फेमस के लिए मिलते हैं, फेमस बुक के लिए मिले हुए हैं आप, या प्रथम किसको मिला है और साहित्य सम्मान किसको, फिर सरस्वती सम्मान, जो भी करेंट और मैंने ओल्ड दोनों मिक्स करके ऐसा लाऊंगा कि ताकि आपका 1 से 2 प्रश्न वहाँ जो आएंगे वो भी आपको श्योर शॉर्ट हो जाएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? गारसा द तासी। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की। बैताल पचीसी के रचनाकार हैं श्रुति मिश्र। 41 सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं अमृतलाल नागर। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? रणधारी सिंह दिनकर। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। झरना जो काव्य संग्रह है के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। दोहा केस के रचयिता हैं सरहप्पा। प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लूलाल। नेक्स्ट प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तोड़ती पत्थर जो कविता है कि कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं सुदर्शन। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं इंसा अला खां। नेक्स्ट प्रश्न है, शिव शंभु के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं बाल मुकुंद गुप्त, ये फेमस है। 53 नंबर, रसिक प्रिया के रचयिता हैं केशवदास। कुटज के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आंसू काव्य के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे तहत भुजंग, ये पंक्ति के रचयिता हैं रहीम। यहाँ भी जो पंक्तियाँ लिखी हुई है इनके जो रचयिता हैं रसलिन। इसमें भी 58 नंबर में जो पंक्ति लिखी हुई है तो उनके रचयिता जो है तुलसी। 59 नंबर, यहाँ भी पंक्ति दी हुई है, ये जो पंक्ति लिखी हुई है तुलसी की है। 60 नंबर, इस पंक्ति के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। 61, ये भी पंक्ति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता हैं कबीर। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में का नाम लिया जाता है सूरदास का। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। भूषण किस रस के कवि थे? वीर रस के कवि थे। 66, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो हरिशंकर परसाई। 69 नंबर, आपकी बनती रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प चुनिए तो तलाक से जुड़ी वाली समस्या। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? राजेंद्र अवस्थी। दिनकर किस रस के कवि मान जाते हैं? बी रस के कवि मान जाते हैं। निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो क्रांतिकारी कवि माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है? परख। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट 75 नंबर, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम की हिंदी अनुवाद किसने की थी? राजा लक्ष्मण सिंह। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य। नेक्स्ट प्रश्न है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी ने। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। राजनीतिक समस्या। नेक्स्ट प्रश्न है, वापसी किस विधा में रचित है? कहानी। नेक्स्ट प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? यथार्थवादी। फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। बिहार।
नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यापति की पदावली की भाषा है मैथिली, को उग्र कहते हैं। पांडे बचन बेचन शर्मा को उग्र कहते हैं। बिहारी किस राज के दरबारी कवि थे? जयसिंह। शेष कदम्बरी के रचयिता हैं अलका सरावगी। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं श्रीलाल शुक्ल जी। नेक्स्ट प्रश्न है, पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट जी। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अनामदास का पोथा उपन्यास के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। भिक्षुक जो कविता है के रचयिता हैं निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भ्रमर गीत के रचयिता हैं सूरदास। 96 ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। 97 नंबर, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। संदेश शासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। साखी के रचयिता हैं कबीरदास। यहाँ पे जो 100वां प्रश्न जो है उसके रचयिता हैं, जो पंक्ति दी हुई है, कबीरदास। 101 में भी पंक्ति से रिलेटेड प्रश्न है, तो इनके जो है पद्माकार। 102 नंबर प्रश्न है, इन्हीं पंक्तियां हैं, ये ये जो पंक्ति लिखी हुई है ये देव के द्वारा रचित है। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे प्रस्तुत पंक्ति रचयिता है जयशंकर प्रसाद। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। उपयुक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, ये जो पंक्ति है तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये जो कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। यह उक्ति किसकी है? 107 नंबर में भामा का। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित होई प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं कबीरदास। नेक्स्ट प्रश्न है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। इनमें से भक्ति काल के कवि नहीं हैं, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पर ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, लेकिन अमीर खुसरो ये नहीं है। बिहारी ने क्या लिखे हैं? मैक्सिमम दोहे लिखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस। निम्नलिखित में किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? नामवर सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल का। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? सुमित्रानंद पंत। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? आलोचना। आत्मजय के रचयिता हैं कुंवर नारायण। चांद का मुंह टेढ़ा जो काव्य है के रचयिता हैं मुक्तिबोध गजानंद माधव मुक्तिबोध। राम लल्ला नच्छू के रचनाकार हैं तुलसीदास। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं मोहन राकेश। यामा के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं सुदामा पांडे धूमिल। नेक्स्ट प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं भीष्म साहनी। सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं संजीव। नेक्स्ट प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। यहां भी जो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं 126 नंबर के तुलसीदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये भी पंक्ति के रचयिता हैं रैदास। 128 नंबर, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तीन जैसी, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं तुलसीदास।
129 नंबर, प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। 130 नंबर प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लूलाल। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? राम का। त्यागपत्र जो उपन्यास है किसकी रचना है? जयेंद्र कुमार। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं सुमित्रानंद पंत। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है तुलसीदास। 137 नंबर, मानस का हंस के लेखक का नाम है अमृतलाल नागर। मजदूरी और प्रेम जो निबंध है के रचनाकार हैं सरदार पूर्ण सिंह, बहुत फेमस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कलंक सिपाही क्या है? जीवनी है। 140 नंबर, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब ये जो पंक्तियां हैं सोज स्मृति से संबंधित है। हिंदी की पहली कहानी लेखक का नाम है बंगमहिला। और खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन मान जाते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फणीश्वरनाथ नेहरू किसके लेखक हैं? मैलांचल। गोदान किसकी कृति है? प्रेमचंद। कस्तूरी कुंडल वैसे आत्मकथा है मैत्री पुष्पा की। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? हबीब तनवीर। भूषण बीनू ना बिरजाई कविता बनीता मित, यह कथन किसका है? केशवदास। ज्ञान मार्गी सखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि। 149 नंबर, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदुन वारी, यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। चंद बरदाई किसके दरबार कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। नेक्स्ट प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि जायस नामक स्थान के निवासी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? बिहारी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास को। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं है? तो यहां पर शांति प्रिय द्विवेदी हो जाएंगे, बाकी ये तीनों बिल्कुल उससे मैच करते हैं, तो यहां पर आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। उसने कहा था का मुख्य पात्र का नाम क्या है? लहना सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? सिंदूर की होली। बाकी जितने भी हैं सब जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है? गद्यकाल। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? अगय। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं वृंदावन लाल शर्मा। जायसी किस धारा कवि है? प्रेमाख्यानक काव्यधारा के। कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो ये जयपराजय। बाकी जितने भी हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक है? कमलेश्वर। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत को। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी का। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को।
बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? सूरदास। आज का अंतिम प्रश्न जो है, उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ये थे 170 प्रश्न उत्तर, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 3 4 प्रश्न आने की संभावना है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में जरूर से जरूर मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।